चलो आ जाओ। लेक्चर नंबर 2 हमने क्या चालू किया है? पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एक बार रिवीजन करते हैं। चलो एक बार रिवीजन। सबसे पहले मुझे बताओ टॉपिक का नाम क्या है? सबका आंसर है, सब बोलो चलो एक साथ। टॉपिक का नाम क्या है? बेटा फोन बंद, फोन बंद, सबके फोन बंद। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने देखा था मिनिमम, बोलो चलो बोलो, मिनिमम, मैक्सिमम, कम से कम 2 लोग होने चाहिए काम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। सर अगर उससे ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके वेरी गुड। तो सबसे पहले मुझे तो प्रोफेसर हैंडी ने क्या बोला है? बिजनेस कौन सा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। मीनिंग क्या बोलती है? पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। वो साथ में आके क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ शेयर करेंगे बिजनेस करके। ओके। एग्रीमेंट मतलब क्या? पार्टनरशिप डीड, बराबर। रिटर्न अगर एग्रीमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लॉफुल बिजनेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो इक्वली, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नुकसान हो गया, जैसे कि अगर आपके असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, इनकम कम आई, पैसा देना ज्यादा हो गया, तो बेटा आपके घर में जो भी है वो बिक जाएगा, बराबर। बीवी के गहने बिक सकते हैं, बीवी नहीं, बीवी के गहने बिक सकते हैं। तो बेटा सब कुछ बिक जाएगा, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन मुझे तो कंपनी में ऐसा होता है क्या? नहीं, कंपनी में जितने के आप मालिक हो उतने का ही आपका सामान जा सकता है, ठीक है। ये सब कुछ होता। फिर रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2005 से मुझे बताओ, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर कंपलसरी नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। चलो ये सब कुछ हुआ था। चलो एक सम करते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन करो आपकी, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक ओपन करो। एक प्रैक्टिकल सम करवा दो, इसका मतलब आपका हो जाएगा, एक बार पता चल जाएगा क्या करना है आपको। चलो पेज नंबर, एक काम करो, पहला क्वेश्चन ओपन करो। पहला, अकाउंट कैसे बनाना पता है ना? सबसे पहले अकाउंट बनाओ। चलो बना दिया, वेरी गुड बेटा। कल वाला नहीं है, नया वाला फ्रेश बना के लेके, वेरी गुड। बनाओ ना, स्केल ले गया माने सर, स्केल स्केलची आणली का आज? आणलीच नाही? आणली ना, काहीतरी आणलंय ना? सब लोग अकाउंट्स बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। बेटा संतोष आगे आज पुढे। सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? पेज नंबर है ना, पेज नंबर आप ओपन करो। पेज नंबर 24 पे आओ तो, पेज नंबर 24 पे आओ। वहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में आपको। दया एंड श्यामा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। 1:1 बोला है, मतलब इक्वल। क्या नाम बेटा आपका? सोहिल। खुशी, बैठिए बैठिए। चलो बेटा अकाउंट्स बनाओ, बना लो एक बार, ठीक है। अकाउंट्स बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। ओ मालिक, ओ मालिक, ओ क्यों बना रहा है यहाँ पे? चलो बेटा ऐसे 2 पेज लो,
यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना। तुम लेट हुआ है जी, वो लिख दो तो आज की बात अकाउंट नहीं बनाएगा, मुझे बताइए। देखना में भी मैं बना दूंगा, 10 से मत करना। नहीं माने सर के अकाउंट देखने आपको, उससे अच्छा है ना मैं ही बना, मैं बनाऊंगा बेटा खुद की करो जो तुझे सर्विस चाहिए मेरे, बस अकाउंट बाकी और कोई है जिसको नहीं आता बनाना? सीखो सीखो उसके लिए, सीखो उसके लिए। वेरी गुड। चलो देखो इस तरह से अकाउंट बनाओ, बाकी कुछ नहीं करना। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? चलो वेरी गुड। चलो सबसे पहले अकाउंट बनाओ। दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। 1:1 का मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो इक्वली शेयर होने वाला है। किसके बीच में? किसके बीच में? दया और श्यामा के बीच में। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये देखो ये जो लिखा है ना डेबिट बैलेंस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड। आगे लिखा है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें क्या करना है? हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमें बनानी है बैलेंस शीट। कौन से डेट की? तो डेट देके रखिए 31 मार्च 2019। सर क्या करना है हमें एक बार वापस बताओ। तो सबसे पहले आपके नोटबुक में जिसने भी अकाउंट बना दिया बना होगा तो सबसे पहले जो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसके ऊपर मार्जिन में लिखना इन दी बुक्स ऑफ, मार्जिन में लिखना इन दी बुक्स ऑफ दया एंड श्यामा। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? बेंच पे एक तो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। चलो दया एंड श्यामा, और जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना। पहली लाइन में क्या लिखा है? इन दी बुक्स ऑफ दया एंड श्यामा। सेकेंड लाइन में ये आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। चलो एंड सेकेंड थर्ड लाइन में क्या आएगा? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, इस तरह से लिखोगे। पहली बात ये हुई। फिर आप वहां पे लिखोगे पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आप लिखोगे। यस ये भी लिखोगे। पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 1, बाद में रिवीजन करते हैं, सब काम आएगा। सब बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस शीट में हम सेकेंड पेज पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, अमाउंट। अब याद रखना जब जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, एक सेकंड मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 15। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो हर बार क्या करना है ये फिक्स समझो। क्वेश्चन पढ़ने के पहले, क्वेश्चन पढ़ने के पहले कुछ चीजें हम फिक्स लिख देंगे। सर कौन कौन सी? पहला हम फिक्स लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक? कौन बताएगा ओपनिंग स्टॉक का मतलब? बिजनेस चालू करते समय जो भी अपने पास स्टॉक है वो ओपनिंग है।
बराबर 1 अप्रैल को जो भी अपने पास स्टॉक है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। उसके नीचे बिना कोई लाइन छोड़े हम लिखेंगे टू परचेस। कल ही मैंने सिखाया था परचेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड। उसके बाद हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स क्या होता है, डायरेक्ट इनकम, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स। उसके बाद ये जो लाइबिलिटीज है ना, यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल के नीचे पहला किसका कैपिटल है, दया। दया के नीचे 5 लाइन छोड़ना, कितनी, 5, और उसके बाद लिखना श्यामा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। दूसरा असेट में क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो याद रखना, जब जब मैं बोलूं घर से अकाउंट बना के लेके आना, तो घर से अकाउंट के साथ ये इंफॉर्मेशन फिक्स लेके आना। बस कैपिटल के नीचे दो जो पार्टनर्स होंगे उनके अलग अलग नाम आएंगे, नहीं तो हर पार्टनर्स में इसका नाम नहीं आएगा। चलो, ये आपका हो गया यहां पे प्रेजेंटेशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन किस तरह से करना, डन, ठीक है। एक बार कंप्लीट कर लो सब कुछ, कुछ बाकी मत रखो। मेरी जान लिखना, क्या देख रहे हो, दिख क्या रहा है पहले ये बताओ, फिर बता, लिख देना। टेक्स्ट बुक देख क्या करते हैं बेटा, टेक्स्ट बुक यहाँ पे रखते हैं, हाँ ये ऐसे खराब हो जाती है ना, यहाँ पे लिख, और राइटिंग मेरे साइड थोड़ी अच्छी है, मेरी बुक तो लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, अब 2 टेक्स्ट बुक होना तुम्हारे पास, एक को सेक्रेटरी को जगह आएगी, वो मेरी जान दिखाना बीच में, बुक रखना बीच में, तू नहीं बुक बीच में रखो। शेयर करो बेटा, शेयर करो, और मेरी जान फोन बंद करो, और शेयर करें बंद करो, सबका हो गया। और बेटा बड़ी वाली बुक देखना, अकाउंट से भी बड़ी वाली बुक चाहिए, ओके बना दिया बेटा, चलो डन, ठीक है। आज अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, नोटबुक सबकी बंद, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन 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 पे आ जाओ, और यहां पे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है स्टॉक। 2 तरह के स्टॉक होते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे, चलो बंद, लिखना बंद, बस बस ऊपर ध्यान, चलो। स्टॉक लिखा है, 2 तरह के स्टॉक होते हैं, कौन कौन से, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, क्लोजिंग मतलब बिजनेस जब खत्म हो गया उस एंड में जो बचेगा, क्लोजिंग। वेरी गुड, चलो। उसके बाद लिखा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब जो पैसा आने वाला है, तो मुझे तो आने वाला है मतलब असेट होगा ये अपने लिए, बराबर, कहा जाएगा असेट में, तो बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा असेट में। वेरी गुड, चलो। उसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरीज। कल ही मैंने बताया था, वेजेस मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज मतलब क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर। यहां पे नाम दोनों एक साथ देके रखें, तो कहां पे लिखा, जो पहला लिखा है ना उसको रिस्पेक्ट करो। मुझे तो पहले का लिखा है वेजेस, वेजेस मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ओके चलो। सन्ड्री डेटर्स, बेटा क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब जिन लोगों से पैसा आने वाला है, जैसे मान लो कोई होते हैं जो उधारी पे माल लेके जाते हैं, तो उनसे क्या पैसा आने वाला है, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो जिनसे पैसा आने वाला है वो हमारे लिए क्या है, एसेट। याद रखना, फ्यूचर में जो भी पैसा आएगा ना वो अपने लिए क्या बन जाता है, एसेट। वेरी गुड। बैड डेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया। डूब गया मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो संतोष ने मेरे यहां से कुछ ना कुछ सामान खरीद के गया उधारी पे, बराबर। अब 10,000 का सामान लेके गया, ये 6,000 इसने वापस किए, 4,000 नहीं दे रहा, बोल रहा है सर है ही नहीं मेरे पास, मैं खुद कंगाल हो चुका, नहीं है मेरे पास। तो एक सेकंड, 4,000 का जो नुकसान हुआ वो क्या है, 4,000 का नुकसान हुआ क्या है, बैड डेट, उसको बोलते हैं बैड डेट्स, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। अब एक सेकंड, मुझे बैड डेट्स मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है, लॉस है, लेकिन कौन सा है, क्या इसकी वजह से मैं मेरा जो मेन बिजनेस है वो बंद कर दूं, तो कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा है, समझ में आ रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे लिखता है, पी एंड एल के डेबिट साइड में, ओके। परचेस, परचेस करूंगा तो ही तो बिजनेस करूंगा, बराबर। परचेस तो फिक्स है अपना, और हमने लिख के भी रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस ऑलरेडी, ओके चलो। मोटर कार, एसेट ही होता है, कार बार बार नहीं खरीदते अपन। दूसरा मशीनरी,
सबका आंसर है, सबका, जिसको भी डाउट है ना पूरा पूछ सकता है आराम से। मशीनरी भी एसेट। चलो ऑडिट फीस P&L के डेबिट में क्यों? ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का मतलब बताओ पहले जतिन, ऑडिट फीस का मतलब बताओ, ऑडिट फीस का मतलब बताओ, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। क्या लेता है कस्टमर? ऑडिट फीस लेता है कस्टमर के पास से। हाँ, ऑडिट फीस का मतलब होता है जैसे कि बिजनेस जब हम एंड होता है ना, साल के एंड में ना हम पूरा हिसाब किताब करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, किससे पैसा आने वाला है, किसको पैसा कितना देना है, बिजनेस में लाइबिलिटीज कितनी है, असेट करनी है, जो हिसाब करते हैं ना, इसके लिए सीए को हायर करते हैं। किसको हायर करते हैं? सीए को हायर करते हैं। तो वो करता है ऑडिट, और उसको देते हैं ऑडिट फीस। तो ये ऑडिट फीस की वजह से क्या मेरा मेन बिजनेस खराब होने वाला है? नहीं ना। तो ये कौन सा खर्चा है? वेरी गुड। चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके नीचे लिखा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो सकता है मैंने कुछ सेल्स किया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने वापस दे दिया, तो क्या ये मुझे बताओ ये मेरे सेल्स में से माइनस होगा? 10 लाख का मैंने सेल्स किया, 1 लाख का वापस आ गया, तो कुल मिला के 9 लाख का ही सेल किया। तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे हम? किस में से माइनस करेंगे? सेल्स में से। ओके चलो वेरी गुड। उसके बाद लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन से साइड में लिखा है? डेबिट या क्रेडिट? इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए खर्चा कहां पे लिखोगे? P&L डेबिट, क्योंकि सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके। कैश एट बैंक, असेट। बिल्डिंग, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट, एसेट। ओके। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months। खुशी जी, एडवर्टाइजमेंट, आप किसी बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो वो खर्चा जो है कौन सा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं की तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, ऐसा। और एडवर्टाइजमेंट मैंने किया, मान लो मैंने 10,000 का एडवर्टाइजमेंट किया, तो क्या आपको लगता है कि 10,000 का अगर मैंने खर्चा किया तो मेरा फायदा 10,000 का ही होगा? ज्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है। तो उसका मतलब वो इनडायरेक्ट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनडायरेक्ट। मतलब ये कहां पे जाएगा? P&L के डेबिट साइड में। रॉयल्टीज, ट्रेडिंग के डेबिट में। रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है? बहुत बार होता है। धनराज जी, रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है? रॉयल्टीज का क्या मतलब होता है? संतोष, कुछ तो होगा ना, नाम दिया कुछ तो होगा। माने सर, रॉयल्टीज का मतलब? बोल जल्दी, चल बोल जल्दी। मयूरी जी, वंश, रॉयल्टीज। प्रवीण, गौरव, खुशी जी, रॉयल्टीज नाम सुना कभी रॉयल्टीज का? तो क्या होता है? वो उससे की रॉयल्टी लेगा, बराबर। जैसे कि मान लो क्लास का मैंने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सलमान खान को बुलाया, सलमान खान को बुलाया मैंने, बराबर। वो आके कर रहा है, मैंने उसको बोला मेरे पास फीस नहीं है देने की, अब सॉरी फीस नहीं बोला, हाँ उसकी फीस ही होगी ना, वो सलमान खान चार्ज करेगा, पैसा नहीं है मेरे पास देने को। तो उसने क्या बोला, अगर मेरे नाम से कोई भी बंदा आता है ना तो मुझे क्या दे? रॉयल्टीज है। क्या दे? मतलब वन अमाउंट एक कैश ही दे, ये अमाउंट मुझे पे कर दे, इसको बोलते हैं रॉयल्टीज। ये बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। चलो डेबिट साइड खत्म, ओके डन, डेबिट खत्म। आगे लिखा है क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व। क्यों लाइबिलिटीज? इमरजेंसी फंड होता है वो जनरल रिजर्व। हम क्यों बचा के रखते हैं पैसा? अगर अचानक कुछ हो गया बिजनेस में तो पैसा काम आए। तो जनरल रिजर्व कहां पे आएगा? लाइबिलिटीज में। वेरी गुड। कहां पे आएगा? लाइबिलिटीज में। कैपिटल, वेरी गुड, लाइबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स, डेटर्स का मतलब जिनसे पैसा आने वाला है, क्रेडिटर्स का मतलब जिनको पैसा देना है। वेरी गुड बेटा। RDD, रिजर्व डाउटफुल डेट्स। देखो क्या होता है, जिनसे पैसा नहीं आता, नहीं आने वाला मतलब आएगा ही नहीं, मुझे पता है, वो बैड डेट्स बन जाते हैं। अब मुझे ऐसा डाउट है कि मेरा एक कस्टमर जो पैसा नहीं देगा, डाउट है मुझे, तो उसको बोलते हैं रिजर्व डाउटफुल डेट्स। वो दे भी सकता है
नहीं भी दे सकता। अगर नहीं दिया तो बैड डेट्स बन गया, अगर दे दिया तो पैसा आ गया, बराबर। तो रिजर्व डाउटफुल डेट्स क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब वो पैसा आ गया, ठीक है। आगे लिखा है सेल्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होता है? सुनो, वेजेस का मतलब ध्यान से क्या होता है, देखो ये अप्रैल का महीना है, ये मई, ये जून, ये जुलाई। मैंने 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 जतिन को काम पे रखा है, मैंने नहीं, किसने रखा है? वंश ने। दोनों की जोड़ी बहुत है ना। वंश ने क्या किया पता है? जतिन को काम पे रखा है। वंश का घर है, वंश का क्या घर है, वंश के घर का जो नल है ना वो हर बार खराब हो जाता है, वंश के घर का नल हर बार खराब हो जाता है। तो उसने जतिन को हायर किया, जतिन को बोला कि मेरे घर पे आके प्लम्बिंग का काम कर दे, मेरे घर पे आके क्या कर दे? प्लम्बिंग का काम कर दे। फिर अप्रैल में किया, 200 रुपया बना, वेजेस है 200 रुपया बन गया। वंश ने उसी टाइम पे कर दिया, उसी टाइम क्या कर दिया? पे कर दिया। फिर से मई में भी प्रॉब्लम हुई, वंश ने फिर से पे कर दिया। हर महीने प्रॉब्लम होने लगी, तो वंश ने क्या बोला? एक काम कर, हर बार 200 रुपए लेने से अच्छा है मैं तुझे 2000 रुपया महीने का दूंगा, तू हर महीने आके मेरे यहाँ पे क्या कर दे बेटा? कि प्लम्बिंग का काम कर दे। तो ऐसा 2000 का महीना चालू हो गया, जून में हुआ, जुलाई में भी पैसा दिया। अब जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, अगस्त के मध्य में वंश ने पैसा नहीं दिया, बोला क्या अगले महीने दे दूंगा। मतलब 2000 बनता था यहाँ पे देना, नहीं दिया, अगले महीने दूंगा। कौन सा महीना है? अगस्त सितंबर, सब अगस्त सितंबर ना, सितंबर में टोटल कितना देना पड़ेगा? वेरी गुड, कितना? 60, 4, 2000 सितंबर का और 2000 अगस्त का। तो ये जो 2000 अगस्त का दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग। इसलिए इस बिजनेस में भी आउटस्टैंडिंग है, और वो आउटस्टैंडिंग कहां पे है? लाइबिलिटी में आएगा। कहां पे आएगा? लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। आगे लिखा है परचेस रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा तो परचेस रिटर्न डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो डिस्काउंट डेबिट में भी दिया है, डिस्काउंट क्रेडिट में भी दिया है। तो याद क्या रखना है? अगर डेबिट में डिस्काउंट दिया है तो पी एंड एल डेबिट, अगर क्रेडिट में दिया है तो पी एंड एल। वेरी गुड। चलो, अब यहां पे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एक चीज याद रखो, ये जो भी इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे ना, हर इंफॉर्मेशन का हमें दो इफेक्ट पास करना है। क्या करना है? दो इफेक्ट्स पास करना है, बराबर। कैसे करना है वो आ जाएगा। जैसे कि पहला लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कुछ पैसा बचा है, ओके चलो। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, पहला आएगा असेट में, क्योंकि वो आज है मेरे पास, कल जब बिजनेस चालू होगा क्या वही पैसा यूज कर सकता हूं मैं, तो असेट में तो आएगा। दूसरा कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। क्यों आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में? क्योंकि सर वो पैसा बचा है वो आपके प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, तो इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। पहला इफेक्ट कहां पे? असेट में। दूसरा इफेक्ट कहां पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओके वेरी गुड। चलो आगे लिखा है डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? 11th में शायद चैप्टर था तुम्हें पूरा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी असेट की, फिक्स असेट की वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहां पे लिखा है बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 5%, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 3%। किस तरह से निकालना है वो वर्किंग नोट में बताओ। दूसरा बिल्स रिसीवेबल, फिर है गुड्स वर्थ रुपीज दया पर्सनल यूज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5%, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सारी इंफॉर्मेशन देके रखिए, सब कुछ सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले टेक्स्ट बुक आपके पास रखना, मैं डायरेक्टली ये पेज ओपन करता हूं। चलो, अब क्या ये सब कुछ आपने एज इट इज लिखा है? हाँ। सबके नोटबुक में? ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आगे सॉल्व किया आप पीछे का कुछ बाकी है, ऐसा कोई है? ओके चलो, सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है। मैं जिसको पूछूंगा माने पहला पढ़ क्या लिखा है। वो मेरी जान ऊपर का पढ़ेगा, डेबिट के नीचे स्टॉक। अमाउंट बता, चलो अमाउंट 65,000, तो 65,000 लिखो। 65,000 ओपनिंग स्टॉक 65,000,
चलो एक बार वापस आ जाओ बुक पे और पेंसिल हाथ में ले लो। हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका एक पेंसिल ले लो हाथ में। चलो अब क्या करो, पहला लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, उसको छोड़ दो। दूसरा लिखा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो क्या करो, जहां पे बिल्डिंग दिखे, कहा है बिल्डिंग, ये रही, इसके ऊपर ऐसा स्टार कर दो, बिल्डिंग के ऊपर पेंसिल से करना टेक्स्ट बुक पे। फिर बिल्डिंग के बाद मशीनरी, मशीनरी के ऊपर एक स्टार कर दो, मशीनरी के ऊपर एक स्टार कर दो। डन। चलो आगे लिखा है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल। तो जहां पे बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है वहां पे एक स्टार करो, और बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी स्टार कर दो, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी स्टार कर दो। फिर क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स। तो ये किसने लिया है, दया ने लिया है, तो दया के ऊपर टिक करो। Write off 1,800 as a bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors। तो जहां पे बैड डेट्स दिख रहा है वहां पे स्टार मार्क करो, आरडीडी भी है तो एक और स्टार मार्क करो, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स का एक स्टार मार्क और आरडीडी का एक स्टार मार्क कर दो। 3 हो गए। आगे गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एक स्टार मार्क कर दो, सेल्स के ऊपर एक स्टार मार्क कर दो। क्या आपको सेल्स रिटर्न दिख रहा है, तो सेल्स के ऊपर एक और स्टार मार्क कर दो। परचेस रिटर्न दिख रहा है तो परचेस के ऊपर स्टार मार्क कर दो। इस तरह से आप पहले तो स्टार मार्क करो। किया? तो सर ये क्यों किया, जहां जहां जिस जिस आइटम्स पे आपने स्टार किया है उस आइटम्स के नीचे आपको 2 लाइन छोड़नी, ये अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले चलो स्टॉक हो गया। कौन किसका नंबर है, रिद्धि। स्टॉक के बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल। अभी बता था कहां पे आएगा, असेट। तो असेट में लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 28,000। क्या स्टार मार्क है, कितने, एक ही है, कितना 28,000 है। इनर में लिखना, इनर में लिखना 28,000, इनर वाले कॉलम में लिखना 28,000। अब कौन है, किसका नंबर है, माधवी है। माधवी बिल्स रिसीवेबल हो गया, उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरीज। तो मुझे बताओ वेजेस एंड सैलरीज कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। क्या परचेस के लिए हमें स्टार मार्क है परचेस के ऊपर, तो परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो टू वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज अमाउंट के साथ बेटा 9,000। क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वेजेस के ऊपर है, कहां पे, वो तो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, इसके ऊपर नहीं है, नहीं है तो बाहर लिखो 9,000। लिखना सब लोग लिखना, कोई छोड़ना मत, जितना आ रहा है सब कुछ लिखो। उसके बाद क्या लिखा है, किसका नंबर है मयूरी, सन्ड्री डेटर्स। कहां पे आएगा सन्ड्री डेटर्स, असेट में आएगा। ठीक है, कितने स्टार्स है, 4 है, कितने, 4 या 3 है, 4 है ना। तो कम से कम आप लोग छोड़ोगे 10 लाइन, छोड़ो 10 लाइन छोड़ो, 10। बिल्स रिसीवेबल के नीचे एक लाइन छोड़ो और उसके नीचे लिखो सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट कितनी है 1,32,500, 1,32,500। अब सन्ड्री डेटर्स के नीचे 10 लाइन छोड़ना, सन्ड्री डेटर्स के नीचे 10 लाइन छोड़ना, लिखा, सन्ड्री डेटर्स के नीचे 10 लाइन छोड़ना है। कौन है आगे, चलो श्रुति बेटा आगे बताओ। बैड डेट्स, बैड डेट्स कहां पे आएगा, पी एंड एल डेबिट। सर पी एंड एल डेबिट तो यहां पे बनाया नहीं है, तो याद रखना हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जहां पे दिख रहा है आपको पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के नीचे कम से कम 15 लाइन छोड़ दो। पर्टिकुलर्स के नीचे मतलब ओपनिंग वाला 1 2 3 4 5 6 ऐसे 15 लाइन छोड़ो और 16th लाइन में लिखो टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। अमाउंट क्या है, क्या स्टार मार्क है, तो इनर में लिखो 1,000। जहां पे स्टार मार्क दिखे उसको इनर में लिखना है।
लिखो चलो जल्दी जल्दी। बैड डेट्स 1000। आगे क्या लिखा है? परचेस। परचेस तो ऑलरेडी लिखा है हमने, क्या उसके ऊपर स्टार है? तो परचेस की अमाउंट इनर में लिखो, अमाउंट 1,48,000 लिख दो। खिचड़ी मत बनाना, अच्छी तरह लिखना। 1,48,000 परचेस के लिए इनर में लिखना, गलती से भी गलती मत करना बेटा। आगे चलो, जिसका नंबर है बोलो प्रसन्न जी। मोटर कार कहां पे आएगा बेटा? असेट में आएगा। सन्डे डेटर्स के नीचे हमें 10 लाइन छोड़नी है, 10 लाइन छोड़ के लिखो मोटर कार। मोटर कार, मोटर कार कितना? 68,000। क्या एडजस्टमेंट है? नहीं है, बाहर लिखो 68,000। 68,000, 68,000। आगे चलो, आगे बताओ कौन है, चलो बताओ, बता खुशी, आगे बता। मशीनरी, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, है तो मोटर कार के नीचे लिखो मशीनरी। अमाउंट क्या है? 1,14,800। इनर में लिखेंगे 1,14,800। चलो आगे ईशा बेटा। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहां पे आएगा? पी एंड एल डेबिट। बैड डेट्स के लिए कितनी लाइन छोड़नी पड़ेगी? 2 एडजस्टमेंट है, 4 लाइन छोड़ो। टू ऑडिट फीस। क्या ऑडिट फीस के लिए एडजस्टमेंट है? नहीं है। अमाउंट 1,200, 1,200 बाहर, 1,200 बाहर। चलो ऑडिट फीस हो गया। आगे वंश, सेल्स रिटर्न। क्या बोला है मैंने? सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स में से माइनस, तो बाय सेल्स के नीचे लिखो माइनस सेल्स रिटर्न। कितनी अमाउंट है? 2,000 है, तो इनर में लिखना 2,000। वेरी गुड, चलो 2,000 लिखो। फिर क्या लिखा है? डिस्काउंट कहां पे आएगा? जतिन, जतिन नहीं, कौन है अपना ये निशान। पी एंड एल डेबिट, टू ऑडिट फीस के नीचे लिखो टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट अमाउंट क्या है? 2,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना? ओके चलो आगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 75,000। और बिल्डिंग कहां पे आएगा? मशीनरी के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखो बिल्डिंग 75,000। इनर में एडजस्टमेंट है तो इनर में, नहीं है तो बाहर। बिल्डिंग के बाद क्या लिखा है? जिसका नंबर बोल प्रवीण बेटा बोल। कैश एट बैंक। तो ध्यान से देखो, ऑलरेडी लिखा है आपने कैश एट बैंक, बस अमाउंट लिखना है 12,000। बाहर लिखो 12,000। आगे 10% इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? बिल्डिंग के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखो 10% इन्वेस्टमेंट। कितना है? 20,000 है, तो लिखो 20,000। इनर में लिखना, इनर में ही लिखना। हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, ऐसी एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दी है ट्रायल बैलेंस में। प्रैक्टिस करते हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है। देखो 10% इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद लिखा एडवर्टाइजमेंट फॉर पेड फॉर 9 मंथ्स। कहां पे? पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल डेबिट। डिस्काउंट के नीचे लिखो टू एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स। अमाउंट इनर में लिखना 4,500, 4,500। चलो आगे रॉयल्टीज, रॉयल्टीज कहां पे लिखेंगे? वेजेस के नीचे लिखो टू रॉयल्टीज, अमाउंट के साथ कितना? 3,000। एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर। रॉयल्टीज हो गया। चलो अपना डेबिट साइड खत्म। ओके अब क्या है? क्रेडिट। बताओ चलो, क्रेडिट में कितना है? जनरल रिजर्व कहां पे आएगा? क्षमा के नीचे 5 लाइन छोड़ के लिखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दो 14,500। चलो आगे। कैपिटल दिया है दया और श्यामा का, तो दया का दिया है कितना? 1,60,000। इनर में लिखना 1,60,000 दया के इसमें, और श्यामा के इसमें 1,20,000।
1,20,000। चलो वेरी गुड। कैपिटल भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। आगे क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व के नीचे क्रेडिटर्स अमाउंट 98। एडजस्टमेंट है क्या? बाहर लिखो 98,000। अमाउंट ध्यान से लिखना, आपका 99 ही दिखना चाहिए। फिर आगे आरडीडी, आरडीडी P&L के क्रेडिट साइड में जहां पे बैड डेट्स लिखा है ना, बैड डेट्स, उसी लाइन में एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना बाय आरडीडी। कितना है? 1,800। बाहर लिखना 1,800 बाय आरडीडी, बाय आरडीडी। उसके बाद क्या लिखा है? सेल्स कितना है? 2,85,500। तो लिखो 2,85,500। अभी तक जितना भी मैंने करवाया यहाँ पे खुद का दिमाग यूज ही नहीं हुआ है। अभी तक जो कुछ है हमने वही देख के सॉल्व किया है। ठीक है, ओके चलो। सेल्स हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। डायरेक्ट लाइबिलिटी में आ जाओ, क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस। सब लोग साथ में है ना? कोई पीछे तो नहीं रह गया? कोई होगा तो अभी बता दें बेटा, रुक जाते हैं उसके लिए। सब है साथ में? चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। आगे परचेस रिटर्न, परचेस के नीचे माइनस परचेस रिटर्न। कितना? 4,000। यहां पे सॉल्व करके लिख दो 4,000। 1,48,000 में से 4 गए, 1,44,000 आ गया। चलो आगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कहां पे आएगा? बाय आरडीडी के नीचे लिखो बाय डिस्काउंट। कितना ये? 1,800। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके डेबिट साइड भी खत्म, क्रेडिट साइड भी खत्म। बराबर। इसके आपको मिलते हैं एग्जाम में 7 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? बस इतना करने के, इतना ही करने के। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं हमने, बस जो आइटम्स वहां पे थी वो उसको पोस्टिंग किया हमने, बराबर। इसको मिलेंगे 7 मार्क्स। अब आने वाले जो 5 मार्क्स है वो इसके बाद है। किस तरह से? पहला क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने बोला एटलीस्ट 2 इफेक्ट होने चाहिए। चलो सबसे पहला इफेक्ट हम लिखेंगे असेट में। 10% इन्वेस्टमेंट के नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखो क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 40,000। बाहर लिखना 40,000। असेट में लिखना, असेट में 40,000 लिखा बाहर। देन दो, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे जो बाय सेल्स लिखा है, जहां पे रॉयल्टीज लिखा होगा उसके यहां पे लिखना नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। बेटा कितना? 40,000 आया समझ में सबको? चलो वेरी गुड, चलो लिखो जल्दी जल्दी। हो गया सबका? सबका हो गया ना? किसी का बाकी नहीं है ना? ओके चलो संतोष बेटा हो गया? लिख दे जो जो बाकी लिख जल्दी। हो गया सबका? ओके चलो आगे। अब आगे लिखा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, यहां पे बना वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। नेक्स्ट पेज पे आओ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? बिल्डिंग की अमाउंट सर 75,000 है। इसके ऊपर कितना परसेंट निकालने बोला है? 5%। 5% का मतलब 5/100। 5% का मतलब होता है 5/100। सॉल्व करो इसको, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। 750 मल्टीप्लाई 5, 025, 5 7 35, 36, 37, 3,750। ये आया आपका बिल्डिंग का अमाउंट।
ये आपके डेप्रिसिएशन अमाउंट बन गया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मशीनरी। मशीनरी की अमाउंट कितनी है, नहीं भाई, 1,14,800। इसके ऊपर कितना बोला है, 3%, तो 3/100। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है बेटा, 5,740। फिर भी एक बार करना पड़ेगा, लड़की ने आंसर दिया। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 ना, 3 4 जा 12, 12 14, 3 1 जा 3 4। देखा मैंने क्या बोला, लड़की ने आंसर दिया, चेक करना ही पड़ेगा। 3 4 4, इतना गलत। चलो ये हो गया आपका, दो आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए। किस तरह से करना समझ में आया। वर्किंग नोट मैंने इसीलिए बनाई कि बिल्डिंग एंड मशीन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब क्या करना है सर, अब हम जहां पे आपने डेप्रिसिएशन बिल्डिंग लिखा होगा, कहां पे लिखा है, बिल्डिंग असेट में ना, तो बिल्डिंग के नीचे लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। कितना था, 3750, 3750। इसको सॉल्व करो, फिर मशीनरी के नीचे लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%, 344। इसको सॉल्व करो। तुम लोग कैसे यूज नहीं कर सकते, पहले बोलो, मेरा हो गया सब कुछ। चलो बताओ, सॉल्व करो, कहां पे आएगा बताओ। 75,000 में से 3750 माइनस करना है, 75,000 में से 3750 माइनस करना है, बोल कितना आएगा आपका, सेम। अरे बाप, सेम कैसे आ गया श्रावणी, 71,250। ओके वेरी गुड। चलो 1,14,800 का सॉल्व करो, -344। कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए आपको। देखा, ये गलती होती है हमारी। 1,11,000 में से 3,000 माइनस करने के बाद 11,000 आएंगे क्या, कितना है तेरा अमाउंट कितना है, हाँ तूने बस 11,000 बोला है, हाँ हाँ 1 लाख बोला ही नहीं, 1,11,356, 1,11,356। क्या ये आया सबका, नहीं, ये आया सबका। अब क्या करना सर, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, देखा जाए तो नुकसान है। अपनी 75,000 की बिल्डिंग अब कितने की बन गई, 71,250, कम हो रहा है। तो जब असेट कम होगा ना, तब हम P&L के डेबिट में लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक लाइन छोड़ के, टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग मशीनरी। बिल्डिंग का कितना आया था, 3750, और इसका 3444। इन दोनों को ऐड कर दो, 7,194। क्या ये आपका आंसर, टू डेप्रिसिएशन ये आना चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये P&L के डेबिट में लिखना है और ये असेट में लिखना है। जिसका नहीं हुआ है चेक करो, प्रणव आया, लिखना है बेटा, सबको लिखना है। डन, ईशा लिखा बेटा, प्रसन्न, श्रुति बेटा हो गया, गौरव लिख बेटा, लिख, जतिन, धनराज दिख रहा है क्या तुझे वहां से, मानस साहब कान उघडत ना पक्का। चलो डेप्रिसिएशन हो गया, किसी का कोई बाकी है, कुछ नहीं है, वेरी गुड। चलो
डेप्रिसिएशन के बाद क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000। बिल्स रिसीवेबल का लिखा है, ये जो 28,000 लिखा है ना बिल्स रिसीवेबल में, उसके अंदर 3,000 की डिसऑनर बिल है। डिसऑनर का मतलब वो क्या होता है, मान लो माधवी के पास 28,000 रुपए, अब मैं वो लेने गया, उसने 25 दिए, 3,000 नहीं दिए, तो क्या हुआ, 3,000 का डिसऑनर हुआ। तो हम क्या करेंगे, माइनस डिसऑनर, माइनस डिसऑनर 3,000। 28 में से 3 गए, लिखना मत, 25 बचे। अब ये डिसऑनर माइनस हुआ, तो एक सेकेंड, क्या अब माधवी से मुझे बैड डेट, ये मेरे लिए डेटर बन गई, उससे पैसा आने वाला डेटर बन गई, तो ये जो डेटर्स है ना, इसमें ऐड करेंगे, ऐड डिसऑनर 3,000, और ऐड करने के बाद उसी के नीचे 1,35,500। इस तरह से आपको बिल्स रिसीवेबल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। लिखो, लॉजिक के साथ जाना। बिल्स रिसीवेबल मतलब उनसे पैसा आने वाला था, 3,000 का पैसा नहीं आया, इसलिए माइनस किया। अब वो 3,000 किससे आएगा, डेटर्स में आएगा, तो डेटर्स को ऐड कर। पेज नंबर 24 है ये। लिखा, डन गौरव, चलो अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और थर्ड भी हो गया। अब लिखा है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दया कौन है, पार्टनर, बिजनेस की ओनर। वो अगर बिजनेस से ₹1,000 लेके जा रही है, पैसा नहीं लेके गई, वो गुड्स लेके गई है, गुड्स अगर लेके जा रही है और वो भी पर्सनल यूज के लिए, क्या वो ड्राइंग्स बनेगा, तो क्या उसके कैपिटल में से माइनस होना चाहिए। चलो, पहली बात तो बराबर है कि कैपिटल में से माइनस होना चाहिए, तो उतना कर देते हैं। दया का कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे माइनस ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग्स 1,000, 1,59,000। चलो ये तो लिख दिया। मुझे बताओ, अगर वो गुड्स नहीं लेके जाते तो क्या करता, कोई पार्टनर अपने बिजनेस से गुड्स नहीं लेके जाता तो क्या करता, किसने बोला भेज देता, श्रावणी ने, और अपने पास रखते हैं, वेरी गुड, खुद के पास रखते हैं, आपने बोला भेज देते, और बॉयज में, अगर ओनर अपने बिजनेस से गुड्स नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस क्या करेगा उस गुड्स का, कॉमन सेंस में बेच ही देगा। अब इसने लेके गया तो सेल्स हुआ क्या, सेल्स हुआ ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, सेल्स के नीचे लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व कर दो, 2,83,500। हम यहां पे लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉ बाय दया, इतना लिख देना, और यहां पे आ जाएगा 1,000। यहां पे कितना आ गया बेटा, 1,000। चलो लिखा, और अभी आगे क्या लिखा है, पहले 6 वाला पढ़ो। गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। 6,000 के गुड्स आपके बिजनेस से बेच मतलब बिक चुके हैं, लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए, तो एंट्री अगर नहीं की है तो क्या करें, कर दो, नहीं किया है तो कर दो। एक सेकेंड, गुड्स सोल्ड हुए ना, लेकिन लिखा नहीं है तो कहा लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय अनरिकॉर्डेड गुड्स लिखना, बाय अनरिकॉर्डेड गुड्स, अनरिकॉर्डेड गुड्स कितना, 6,000। मुझे बताओ, अगर बिजनेस में 6,000 पैसा आता तो पता चल जाता गुड्स बिके, लेकिन इसका पता नहीं चला, इसका मतलब क्या, ये उधारी पे बिके होंगे, इसका मतलब हमारे जो डेटर्स हैं
वो और बढ़ जाएंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड गुड्स, अनरिकॉर्डेड गुड्स 1,41,500 लिखो, 1,41,000, 1,41,500 लिखा, 1,41,500, 1,35,500 में मैंने 6,000 को ऐड किया, पहला इफेक्ट ये लिखा, दूसरा सेल्स के नीचे ऐड कर दिया। आगे कोणती अमाउंट सांगा अमाउंट, 1,32,500 में 3,000 को ऐड किया, 1,35,500, उसके अंदर 6,000 को ऐड किया, 1,41,500, सेम ही तो है बेटा। तेरा गलत आया क्या? तूने प्लस की जगह माइनस किया होगा, है ना? चलो लिखा। अब क्या है, जो आपकी फिफ्थ बची है, देखो, राइट ऑफ 1,800 एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब डेटर्स में से पैसा नहीं आने वाला, 1,800 नहीं आने वाला, माइनस बैड डेट्स 1,800, 1,800 माइनस किया 1,39,700। अब ये ही बैड डेट्स को उठा के, ये जहां पे बैड डेट्स लिखा है, यहां पे ऐड बैड डेट्स 1,800, उसके बाद लिखा है आरडीडी 5% माइनस आरडीडी एट द रेट 5। याद रखना आरडीडी हमेशा लास्ट अमाउंट पे निकलती है, इसके पहले जो भी प्लस माइनस कर दो, हमेशा लास्ट अमाउंट पे निकालना। 1,39,700 के ऊपर 5% निकालना है। इस तरह से आपकी अमाउंट आएगी। सन्डे डेटर्स का आपका ये अमाउंट होना चाहिए 1,32,715, 6,985 आरडी। लिखो, लिखा बेटा प्रणव, पक्का लिखा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, लिखा आरडीडी लिखा। बैड डेट्स में ऐड करेगा, नो बैड डेट्स, बैड डेट्स को ऐड करेगा, फिर उसके अंदर आरडीडी भी ऐड होगा, इसके अंदर आरडीडी भी ऐड करनी है, किया ना अपन ने आरडीडी ऐड। हाँ, इसके अंदर आरडीडी ऐड कर दो, प्लस आरडीडी 6,985 ना, 6,985 है ना, 1,000 प्लस 1,800 प्लस 6,985, ये बन गया आपका 9,785। आरडीडी भी ऐड कर दो, अभी इसके नीचे लग जाएगा, सबने लिखा। मैंने बोला बेटा हमेशा ऐसे पेज में, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, आगे ध्यान रखना। हाँ तू क्या ये सब कुछ देख के लिखना है, उसमें भी कर दो। और नीचे इतना भी नीचे कैलकुलेशन करना है अभी, बेटा हो गया? हाँ, ये गलती के मार्क्स करते हैं, हो गया बेटा? बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट ये बैलेंस शीट उस साइड में, ठीक है।
फोन, ये स्नैपचैट वाली पूरी दुनिया पे बंद करो स्नैपचैट वो सब। क्या अच्छा लगता है जो खा रहे हो वो दिखाने का? हाँ? बहुत सारे लोग दिखाते हैं। मैं थोड़ी ना करती हूँ। तू क्या करती थी? तू क्या करती स्नैपचैट पे? बात करती हूँ। हाँ? मैंने लड़कों को देखा है स्नैपचैट पे जाते हैं, लड़की जैसा फिल्टर लगाते हैं और वो बाल वगैरह आता है, वैसा कोई है तो तू लड़के जैसा करती है कुछ? नहीं तो अब मैं पूछ रहा हूँ। चलो आ गया, ये सब आ गया, ठीक है। चलो हाँ। अब क्या करना है, सब कुछ हो गया, कुछ बाकी नहीं है, ठीक है डन। अगर ध्यान से देखोगे एडवर्टाइजमेंट का कुछ बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। 4500 9 मंथ का देके रखा है, इसका मतलब महीने का कितना पड़ा होगा? 4500। अगर 9 महीने का है तो एक महीने का कितना? मैथ्स है ना तेरे को, ऐसा करेगा? अरे 4500 अगर 9 महीने का तो एक महीने का कितना? 9 5 45, 500 रुपया महीने का ना। 500 500 500 500 100 गंदा हो रहा है। 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9 बार, ये हो गया 1000 2000 3000 4500 खत्म। इसका मतलब हमारा एक साल कितने महीने का होता है? यहाँ पे कितने महीने का देके रखा है? कितने महीने का नहीं दिया, मतलब कितना पैसा कम है? कितना? 1500। इसको बोलेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग 1500, ये बन गया आपका 6000। कितना बन गया ये? 6000। अगर मैंने ऐड किया है, मेरा खर्चा मैंने 1500 से बढ़ाया है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। मैं यहां पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500, लिखो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500, ठीक है। प्रणव झालं? लिखा? लिख बेटा लिख, कुछ नहीं होता बेटा, नंतर कर मेसेज वगैरे। जेवण झालं बोलत असशील ना? नाही बोलत? क्या फिर फायदा, यही उम्र है बेटा। लिखो चलो, आउटस्टैंडिंग का अपना सेकंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में आएगा। आगे क्या लिखा और 10% इन्वेस्टमेंट भी बाकी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। 20,000 के ऊपर 10%, 2000। इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए अच्छा या बुरा? असेट में है ना, तो ऐड ही होगा ना, माइनस मत करना। प्लस इंटरेस्ट 2000, कितना बन गया ये? 22। और ये इनकम है हमारे लिए, बराबर, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है बाय इंटरेस्ट 2000। क्या और कुछ बाकी? सब कुछ हो गया। सर कैसे पता चलेगा सब कुछ हो गया? जो भी अमाउंट आपने इनर में लिखी होगी ना, देखना उसको लास्ट में हमने बाहर लिखा है नहीं। कैपिटल छोड़ के सब कुछ बाहर लिखा है। ओपनिंग स्टॉक बाहर है, परचेज, वेजेस, रॉयल्टीज, सेल्स सब बाहर है, आरडीडी बाहर है, ये इसमें भी कुछ बाकी है क्या? ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन चालू हो गया ना और बाद में अगर पता चल गया कि कुछ बाहर है तो बेटा पूरा कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा। चलो सब कुछ तो ठीक ठीक लग रहा है। कैपिटल छोड़ दो, हाँ सब कुछ बाहर है। सर कैश इन हैंड में कुछ नहीं है, उसके आगे जीरो मत लिखना, नील लिखना, नील लिखना, बाकी हर कुछ हो चुका है अपना। चलो अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट। नील कौन है? नील। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है, सब कुछ बराबर करेगा लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है। अब सर कैलकुलेशन कैसे करना है? कैलकुलेशन के लिए याद रखना, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है ना, कहां तक है क्रेडिट साइड? सेल्स, गुड्स विड्रॉ, अनरिकॉर्डेड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तक आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है। कितना पैसा है काउंट करो उसके अंदर, काउंट करो। चलो क्रेडिट साइड में कितना पैसा है, सब लोग काउंट करो।
कितना पैसा है? 2,83,500 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 कितना है? 3,30,500. सबका सब लोग करो, मुझे नहीं पता, सब लोग करो। तू तो कर मेरी जान, करना कर। बाद में रहती तेरी बुक देना है इसको। चलो बॉयज में किसका कोणती पाहिजे तो बॅलन्स शीट पाहिजे बघ खाली घेऊ अजून हाँ। जिसका कुछ लिखना बाकी वो लिखो और जिसको कैलकुलेशन करना हो सारे लोग कैलकुलेशन करो। क्रेडिट साइड का बोला है मैंने, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की अमाउंट मेरे पास एक अमाउंट आई है 3,30,500 और कोई है सेम ईशा बेटा अली का अमाउंट वंश 2 लाख तेरी 700 का मतलब 2,36 वाले तेरा सेल्स ही 2,83 है सेल्स ही 83 है तो यही बोला ना मैंने गलती यहां पे होती है बच्चा सब कुछ बराबर करेगा कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है चलो है कर बेटा सही से कैलकुलेशन जब तक नहीं करो तब तक कोई फायदा नहीं 3,30,500 मयूरी कितना आया नहीं आया दूसरा क्यों कर रही वही कर कौन आया हाँ 3,30,500 श्रुति करना मग कोणाची वाट बघतीय तू कर ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना पैसा है आएगा सबका गर्ल्स में सबका आया 3,30,500 अब रुको उसको कहीं पे लिख के रखो 3 लाख साइड में वर्किंग नोट के नीचे लिखो साइड में अब आप क्या करोगे डेबिट में जितना पैसा है डेबिट में जितना पैसा है उसको काउंट करो 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 कितना है 2,21,000 मुझे बताओ क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है जो अमाउंट ज्यादा है ना उसको लिखो कौन सी अमाउंट ज्यादा है 3,30,500 उसको यहां पे लिखो 3,30,500 दोनों साइड में सेम लाइन में लिखना 3,30,500 सेम लाइन में मुझे बताओ आपके डेबिट पे पैसा कम है कितना है 2,21,000 3,30,500 में से वो 2,21,000 को माइनस कर दो 1,09,500 क्या ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट को बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन लिखो टाइम हो गया बेटा तुम उसका टाइम नहीं बोल लेक्चर का टाइम नहीं पूछ रहा हूँ होगा बात करने के लिए या फिर कोई लेने आया होगा उसका पूछ रहा हूँ मैं टाइम प्रसन्न झालं का काय आलं रडते कशाला आहे मी अजून रो मत 1,09,000 का प्रॉफिट आ रहा है 1,09,000 का प्रॉफिट सबका आ रहा है क्या बराबर अब सर क्या करें आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया खत्म अब आपका काम है प्रॉफिट एंड लॉस पे और याद रखना जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा उसको मैं उठा के यहां पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,500 1,09,500 अब क्या करूं सर अब क्या करूं अब आपको क्रेडिट साइड की टोटल निकालनी है 1,09,500 प्लस 1,800 प्लस 1,800 प्लस 2,000 ये आया 1,11,000
1,15,100 1,15,100 आ रहा है, किसका क्रेडिट। लेकिन रुको, लिखना नहीं है, कहीं पे साइड में अमाउंट लिख दो 1,15,100 क्रेडिट साइड का, P&L की क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे। डेबिट साइड में बोला है 9,785 प्लस 1,200 प्लस 2,300 प्लस 6,000 प्लस 7,194 26,479। क्या मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी अमाउंट ज्यादा है? क्रेडिट साइड की 1,15,500 या 100? 1,15,100। जो ज्यादा है वो लिखो 1,15,100 1,15,100। और आपकी डेबिट में क्या 26,479 आया? डेबिट पे कितने वाले पैसे? 26,479 डेबिट का टोटल किया था। इस अमाउंट में से वो अमाउंट माइनस कर दो 88,621। लेकिन एक सेकेंड, ये पैसा किसका? 88,621 प्रॉफिट है किसका? लेकिन पार्टनर्स का, दोनों का, दया का भी और श्यामा का भी। और उनका रेशियो क्या है? 1:1। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट आया उसको दोनों में बराबर बांट दो, मतलब क्या कर दो? डिवाइड बाय 2 कर दो। कितना आएगा? 2 नेट प्रॉफिट दया श्यामा, यहां पे 44,003 पॉइंट में आंसर आ रहा होगा। तो 1 रुपया इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो, कोई झगड़ा नहीं होगा इनके बीच में। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए 1 रुपया ज्यादा कम कर सकते हैं। इन दोनों का कितना आ रहा था टोटल? 88,621 लिखो। इस तरह से मिला आया प्रॉफिट। आराम से बेटा, आराम से। क्या कर रहा था ऐसे बुक के साथ? बुक नीचे गिर गई। हाँ, जागा नहीं है बेटा। बुक बंद कर दे, बंद कर। टेक्स्ट बुक चाहिए नहीं अपन को, बंद कर दे। हाँ कर दे बंद, नीचे रख दे, खत्म। सबकी टेक्स्ट बुक छोड़ो, बंद कर सकते क्योंकि अभी लिखना ही है। प्रॉफिट आया। खुशी बेटा समझ में आया प्रॉफिट? प्रसन्ना बॉयज में सबका? गौरव आला प्रॉफिट तुझा? तुझं आहे का प्रॉफिट? हा तुझं आहे का? दयाचं श्यामाचं आहे। अब सर ये प्रॉफिट का क्या करना है? याद रखना, नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड करना, नेट लॉस आया तो कैपिटल में माइनस करना। प्रॉफिट आया, आ जाओ, दया का जो है उसको दे दो प्लस नेट प्रॉफिट कितना था? 44,311। और श्यामा का कितना था नेट प्रॉफिट? इसको 1 रुपया कम है ना, 44,310। इन दोनों को ऐड कर दो, 1,59,000 प्लस 44,311, ये आ गया आपका 2,03,311। और ये आ गया 1,20,000 प्लस 44,310, ये आ गया आपका 1,64,310। ये अमाउंट आपकी बेटा आ चुकी है। आया, लिखो। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो अमाउंट लाइबिलिटीज में है, क्या वही अमाउंट आपकी असेट में है? नहीं, वो चेक करना है। मतलब ये वाला रो गर्ल्स वाला लाइबिलिटी फॉलो करो, और ये वाला असेट की टोटल निकालो। दोनों की सेम आनी चाहिए टोटल, निकालो। अगर सेम नहीं आई वापस करेंगे, आई सेम तो हो गया। करो शुरू। गर्ल्स लाइबिलिटी निकालना।
Same alternate 4,82,321. क्या आ रहा है लाइबिलिटी का? 4,03,21 और असेट का कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं टैली होना। क्या होना? टल्ली नहीं है बेटा, टल्ली अलग, टल्ली तुम लोग होते हो, मैं टैली होना, इसको बोलते हैं टैली होना। बराबर। अगर आपका एग्जाम में टैली हो गया तो बेटा 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे। टैली नहीं हुआ तो बेटा स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। साफ नहीं बेटा, साफ नहीं। याद रखना 99% बच्चों के टैली नहीं होते, 99 बच्चों के टैली नहीं होते। क्यों माधवी? पूछ रहा हूं, नहीं होते। बराबर। लेकिन आप सब पहले दिन से टैली करना सीख लो। और आज जो ये एक बार ये लिखने के बाद है ना, कुछ मैं नोट्स लिख पाता हूं वो लिखना। क्या हो गया? किसका? मेरा टाइम बेटा अभी 1 घंटे बाद है, तो बाकी लिख। तुम्हारा हो गया? कौन लेने आ रहा है? भाई लेने तो ऊपर बुला ले। हाँ, कहीं ना कहीं तो आएगा, ऊपर तो आएगा ना कहीं ना कहीं। चलो लिखा सबका? कुछ थोड़े पॉइंट्स है, हो जाएगा बेटा। अकाउंट्स है, अकाउंट्स में अगर मैं 1-1 घंटा का लेक्चर लूं तो 2 साल लगेगा 12th होने में। चलेगा? हाँ तो स्टार्ट किया, अभी से मेहनत करनी है बेटा। 12th का यही है। 11th में मैंने कुछ बोला? 11th में तूने क्या बोला? बंद तो बंद, तूने बोला ऐसा? तो किसने तो बोला था बंद तो बंद। हाँ चलो लिखो, कुछ नोट्स लिखो। नोट्स नंबर 1, if trading account debit side increases and trading account, वापस लिख, ट्रेडिंग अकाउंट। अरे ये इस चैप्टर का है, वो तुम्हारा ये था वैकेशन बैच का अलग था। फर्स्ट ईयर 11th का, 11th का 11th में रखने का। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा होगी और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कम होगी, तो क्या आएगा? ग्रॉस। क्या आएगा बता? ओए माधवी बता क्या आएगा, बता ना। ये क्या आएगा? माधवी बताइए, बस माधवी, गलती से भी आवाज नहीं निकलना चाहिए। कौन है ये? ग्रॉस लॉस। नोट्स नंबर 2, if trading account credit side increases and trading account debit side decreases, gross profit. Notes 3, if P&L account debit side increases and P&L credit side decreases, net loss. Notes 4, if P&L account credit side increases and P&L debit side decreases, net profit. Notes 5, direct expense trading account debit side, direct income trading account credit side, indirect expense
पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड इनडायरेक्ट इनकम पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। बस ठीक, 5 नोट्स लिखवाए वो आपके पास लिखे होने चाहिए। और इसके बाद से ये अपना पहला सम हुआ। जब मैं सेकेंड सम कराऊंगा ना तो सेम घर से क्या करके आओगे आप, अकाउंट बना के आओगे और जो जो मैंने बोला है ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ कल भी अकाउंट से, कल भी ये है अपना अकाउंट करेंगे अपन कोई सॉल्व। चलो बस आज के लिए ध्यान से लिखो।